कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, और ये क्या बनना चाहते थे, बहुत बड़ा गैंगस्टर। अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करना, नशा करना, मारपीट करना, व्यभिचार भी करते थे हम। जेल जाने में कौन सा केस पड़ा था तेरे ऊपर? हाफ मर्डर का केस पड़ा, जिसमें मुझे 3 महीने कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा। वो शैतान इसके ऊपर आया था और बड़ी मंदी हालत इसकी हो रही थी और उठा भी नहीं जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ज़बरदस्त गवाही, जैसे मैंने बोला था कि इस दुनिया में कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन ये हमारे पास भाई साहब बैठे हैं और ये क्या बनने चाहते थे, बहुत बड़ा गैंगस्टर। अब ये बड़ी स्टोरी कह लो इसकी, इस बच्चे की, एक ऐसे खतरनाक हालातों से निकलकर कैसे खुदा के पास इसकी जर्नी शुरू होती है। बड़ी वेरी इंटरेस्टेड गवाही है और आप लोगों को इस गवाही से बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। तो नाउ स्टार्ट, इस गवाही को हम शुरू करते हैं ताकि हमारा उत्साह बढ़े। वो जीवित खुदा, इस दुनिया का मालिक, कैसे कैसे इस दुनिया में अपने कामों को प्रकट करना चाहता है, मेरे जैसे अगुए को इस्तेमाल कर रहा है ताकि ऐसे जो बच्चे हैं वो तैयार हो और बहुत सारा खुदा का काम हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है तेरा? शक्ति गुप्ता। शक्ति गुप्ता जी। कहाँ के हो? यूपी आजमगढ़ के पास। यूपी आजमगढ़। तो आप थोड़ा सा बताओ, जब आप प्रभु में नहीं थे, यस, तो कैसे गलत संगति में थे, क्या था, थोड़ा सा बताओ लोगों को। जय मसीह की बाबा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। हाँ, मैं जब संसार में था, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तो मुझे समझ नहीं थी कि मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कुछ गलत दोस्त थे जिनके साथ मैं रहा करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर वो झगड़ा करना, नशा करना, इधर उधर लोगों को डिस्टर्ब करना, क्लेश करना, मारपीट करना, व्यभिचार भी करते थे हम अपने जीवन को बहुत गलत तरीके से जी रहे थे। इसको करके जब ऐसे ही चलता रहा, एक समय आया कि जब मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, मेरे ऊपर केस भी लगे, मैं जेल चला गया। जेल जाने में कौन सा केस पड़ा था तेरे ऊपर? हाफ मर्डर का केस पड़ा, जिसमें मुझे 3 महीने कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा और मेरी बेल हुई। और जो है, जब बेल हुई तो लोग अंदर, जैसे इतनी हमें केसों के बारे में समझ नहीं होती, तो हमारे लोग कहते तुम्हारा जीवन ख़त्म हो जाएगा इन्हीं केसों को देखते देखते। लेकिन एक समय आया कि हमारे घर पे एक हालात आया जो मेरी सिस्टर को आया, जिनका नाम आरती है। जब उनके ऊपर हालात आया, उनका जब एक्सीडेंट हुआ और उनके ऊपर दुष्ट के दौरे आने लगे, शैतान के अटैक्स आने लगे। फिर वे कहीं पढ़ाई करते थे, उन्हें हमने घर बुलाया, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर पर हमने प्लास्टर लगवाए। हड्डी टूट गया पैर का? जी पापा जी, नीचे का एड़ी टूट गया था और हम इलाज करवा रहे थे। उसी समय अचानक अटैक उस पर होने लगे। तो हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं पता था, ना ही हम इन सब चीज़ों को मानते थे। फिर अचानक जब ऐसा हुआ तो हमने, जो भी दुनिया कहती है, जो भी सांसारिक धार्मिकता है, जहाँ भी लोगों ने कहा जाने को, ऐसा हालात था कि मेरी सिस्टर को अटैक आते, वो बेहोश हो जाती, अपने सर को लड़ाती, हम उसको गोद में लेकर इधर उधर भटका करते थे। जिस तो करके कुछ दिन तक चलता रहा ऐसे ही। वो जब रोड पे गाड़ियाँ आती तो वो मरने के लिए जाती, अपने हाथ में चाकू मार लेती, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश। अपनी ये नसें भी काटती थी? यस, अपने हाथ को एक दिन ऐसे ही उसने काट लिया धारदार चाकू से, और चाकू ब्लेड अपने पास रखती थी
जिससे हम उसके हमेशा उसके हर सामानों को हम चेक किया करते थे। मतलब उसको देखते रहते थे, केयर Yes, करते थे यस कि ऐसे कोई अपने आप को खत्म ना कर ले। यस, अपने पूरे परिवार में कोई सारा काम हर कोई छोड़ के बस इनको देखता था। रात दिन ना सोना ना, Yes, बहुत डिस्टर्बिंग, बुरा हाल। इसकी तो वजह उन से दिनों में आप बहुत इधर उधर गए उसको ठीक करवाने के जी लिए, पापा जी, लेकिन कोई हल कोई नहीं हल है। नहीं हुआ। तांत्रिक, ये ओझा, सब कुछ। यस पापा जी। फिर यीशु मसीह में कैसे? उसमें एक टाइम आया, पूरा हमारे पास बहुत सारा कर्जा हो गया, जो जहाँ बोलता हूँ हम तांत्रिकों को दिखाते, जहाँ से मतलब ऐसा हो गया कि रिश्तेदार भी बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि इनसे बात करना है तो ये पैसे मांगेंगे। ऐसे तो करके कोई बात हमसे नहीं करता था और बहुत तकलीफ भरा जीवन था, हम रोते थे। लेकिन किसी बहन ने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें सुसमाचार नहीं, दिया। जैसे कैसे शुरू में इस मिनिस्ट्री से पहले कैसे यीशु मसीह? पहले मैं जो है लोकल चर्च गया 2-2.5 महीने। नहीं, बीच में वो आपने बताया था कि जब ये हालात चल ही रहे थे, एक दिन शैतान ने तीसरी मंजिल से या दूसरी से? यस पापा जी, जब हम मसीह में चल रहे थे पापा जी, तो हमें किसी ने कहा आप एक जलंधर की बड़ी मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ जो है आपका नहीं, हाल। बहन को क्या हुआ था? वही अटैक आते थे, दुष्ट आत्मा। नहीं, वापस जाकर ये हुआ पापा था? जी जब वहाँ से आए थे। अच्छा, पहले आप मसीह में गुड न्यूज मिल गई, यस पहले अपने एरिया में चर्च जाने लगे। यस, कितना टाइम गए? 2 महीना तक गांव में गए, लेकिन वो जो शैतान का प्रभाव नहीं खत्म नहीं हुआ। खत्म हो रहा था। फिर आप पंजाब में फिर आए? अब मैं पंजाब में आया एक बड़ी मिनिस्ट्री में। हाँ। जब आया तो वहाँ मैं 10-12 दिन तक रहा, कोई वहाँ पे बात नहीं हुई किसी से, किसी ने हमारी सुधि नहीं ली। दुष्ट आत्मा आता था उस मिनिस्ट्री में जी, ऊपर? दुष्ट आत्मा जब आता था कोई उसको प्रेयर नहीं हुई? नहीं, अटैक आते थे तो मतलब कोई लिहैंड का या कोई जो प्रार्थना होती है उसकी कोई बात नहीं, वो कहते थे थोड़ा टाइम लगेगा, 6 कब महीना तक? करके। 6 महीना? जी पापा जी। अब सोचने वाली बात है, सुनो ध्यान से। इस गवाही से कुछ लोग अच्छा सीखो। मैं 100% कहता हूं कि अगर सच्चे मन से कोई प्रभु की ओर मन रखे तो पास्टर से पहले प्रभु उस पर कृपा कर देगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 6 महीने लेहड़ नहीं होता। और एक जब कोई सीरियस होता तो हॉस्पिटल में लेकर जाओ तो वो तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जब कोई परेशान है, अगर पास्टर की प्रेयर से मान लो नहीं हील हो रहा, तो कम से कम प्रेयर तो करनी चाहिए। 1 बार करो, 2 बार करो, उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको, उनकी सुधि लो, उन्हें बताओ क्या करना है। अच्छा, किसी ने कुछ नहीं बताया? किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर हम 12 दिन बाद घर चले आए। हाँ। तो सुबह ही सिस्टर, हम लोग थोड़ा दुकान पे गए थे अपने, और अचानक वो छत पे गए और छत से गिर गए। हैं? छत से उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगा दी? यस पापा जी। कितनी मंजिल से? 2 मंजिल से। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने छलांग लगाई तो वो चिल्लाने लगे, अरे मुझे गिरा दिया, मेरी कमर तोड़ दी, अरे ये मतलब ऐसे दुष्ट आत्मा बोलता था। बातें कर रहा था, मैंने मारा इसे, हाँ, मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। जैसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, मुझे इसका जान चाहिए। हाँ। ऐसी बातें करता था। हम बहुत डर गए और तुरंत हम डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टर के पास जब हम लेके गए, डॉक्टर ने सारा कुछ चेकअप किया। उन्होंने कहा कि इनका इलाज चलेगा, 1-1.5 साल में खड़े हो जाएंगे। फिर हमें कुछ प्रार्थना करनी आ गई थी, तो फिर हमें अचानक यहाँ का सुसमाचार मिला। और जब मुझे सुसमाचार मिला तो मैं यहाँ अकेले आया, सुखपारायण मिनिस्ट्री में। जयस पापा जी। अच्छा। इस मिनिस्ट्री में जब मैं अकेले आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो टीम है, हाँ। जो आपने ठहराई है पापा जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हर जगह चर्च में जाते हैं तो ऐसे मतलब जब जाना, बस मीटिंग हुई, मीटिंग बाद चला जाना, कोई सत्संग हुआ, हाँ सत्संग सुना, मीटिंग सुना, वापस। ऐसे किसी से बात नहीं होनी कि क्या करना चाहिए। नहीं पापा जी। अच्छा, फिर जब यहाँ आया मैं तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं घर पे गया, उसके तुरंत मैं सिस्टर को यहाँ पे लेके आया। सिस्टर को जब लेके आया पहली बार पापा जी, शायद किसी को मेरे गांव में पता चला कि बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, तो उससे 13 लोग आए थे हमारे साथ पहली बार ही। पहली बार। तो साथ में तेरी बहन को भी लेकर आई? यस पापा जी। तो वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी? नहीं पापा जी, उनको बाथरूम जो भी करना होता था उनको मम्मी करवाते थे। कहीं जाना होता था तो हम पकड़ के लेके जाते थे। फिर जब हम यहाँ आए लेकर उन्हें, तो पहले दिन जिस दिन मीटिंग थी
तो मीटिंग- उसको मास प्रेयर के दौरान यस पापा जी, परमेश्वर ने छुआ। ऐसा था। यस पापा जी, जैसे मास प्रेयर चल रही थी यस पापा जी, तो परमेश्वर की पावर ने टच किया, यस तो वो जो चलती फिरती दौड़ कर आगे आई थी। यस पापा जी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर प्रकट हुआ। पहले दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, यस फिर परमेश्वर की पावर ने टच किया। यस तो ये हमारे पास वो सीन है जब ये दौड़कर उसने आगे आकर गवाही दी। तो ये सीन देखो। अभी इस बहन के ऊपर मास प्रेयर में दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ और 3 महीने से रीढ़ की हड्डी में दर्द था और बताती कि पाँव के बल बैठ नहीं पाती थी, झुकने में भी दिक्कत थी और हर समय वो दर्द रहता था। अभी आपके द्वारा उस दुष्ट आत्मा को डांटा गया, निकाला गया और उसी समय से ये बहन पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से और रीढ़ की हड्डी के दर्द से पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। आराम से बैठ रही है, झुक रही है, कोई सीधा तकलीफ सीधा बैठो, नीचे सीधा पाँव के बल पाँव के बल बैठो। ये देखो रीढ़ की हड्डी की वजह से बैठ नहीं पा रही थी। जो रीढ़ की हड्डी का दर्द था परमेश्वर फ्री कर रहा है। तो अभी आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री में लेकर आया और उसके बाद जब इसकी बहन को हीलिंग मिल गई, फिर इसका मन बड़ा खुला और ये यहाँ रुका। तो 2-3 बार रुका था ना यहाँ, यस पापा जी, ये 2-3 बार फिर बीच में लोगों को आने लगा लेकर बीच बीच में, और इसका मन बड़ा लगता था क्योंकि हम लोग तो कोई, क्योंकि जब आप गए थे तो आपको वहाँ तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीज़ों पर प्रार्थना करके पकड़ा दिया यस पापा जी, जिस मिनिस्ट्री में गए। यस तो आप उन्हीं को फील कर रहे थे कि इनसे कुछ होगा, नहीं लेकिन नहीं हुआ। नहीं, ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाली बात है। यस पापा जी, कई लोग कहते हैं कि हमारा तो इन चीज़ों से भला होता है, लेकिन सच्ची नहीं होता इन चीज़ों से भला। भला होता है जो आप विश्वास करते यीशु पर। यीशु पे विश्वास करने से आपके काम होते हैं, ना कि उन चीज़ों से। लेकिन नाम उन चीज़ों का लग रहा है, ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया को हम प्रकट करके दिखाएंगे सच्चाई क्या है। तो अभी फिर जब आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव शिक्षा हमारी कैसे परमेश्वर के राज्य में सेवा करनी है, फिर तो 2-3 बार कई लोगों को आया, सुसमाचार देने लगा। यस पापा जी, मुझे याद है एक बार की बात है, ये इधर ही रुका हुआ था सीखने के लिए बहुत कुछ, ताकि मैं सीख कर बहुत सारी रूहों को बचाऊं। जब ये सोया और फिर ये जब उठा अगले दिन, यस, तो तुमसे उठा नहीं गया। उठा नहीं गया पापा जी, थोड़ा सा उठा फिर तो गिर गया, गिर गया पापा, फिर तुम्हें कोई पकड़ कर लेकर गया। यस हाँ, तो ये एक बड़ा खतरनाक हालात कह लो शैतान का। शैतान अभी ये तो प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता था। कभी कभी शैतान ऐसी चीजें कुछ करता है, लेकिन डरना नहीं, परमेश्वर है। लेकिन कई लोग इसको परीक्षा कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। परमेश्वर कोई परीक्षा नहीं लेता। शैतान रोकेगा, वो अपनी इच्छा से लोगों को रोकेगा, अपनी इच्छा से तुम्हारा विरोध करेगा, अपनी इच्छा से तुम्हारा लॉस कराएगा। उसको परमेश्वर थोड़ी बोलेगा कि कर। लेकिन कई लोग, जैसे इसके साथ हुआ, तो अगर ये हमारी चर्च में ना होता तो इसको ये बता दे तेरी परीक्षा है, परीक्षा। हमने इसको कहा नो परीक्षा। ये भी सीखने वाला पॉइंट है। लेकिन वो सीन, ये 1.5 महीना उस हालात में रहा, ना तो ये चल पाता था ना उठ पाता था। बड़ी मुश्किल से ऐसे इसके पाँव उठते थे। हट्टा गट्टा ये है, स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन वो देखने वाले थे सीन। मैंने इसे एक चीज़ समझाई थी कि अपने घर वालों का कभी भी फ़ोन आए तो उनको कभी नहीं कहना कि मैं ऐसे मेरे साथ हो गया, बस कहना मैं ब्लेस हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। ये पॉइंट इसको मैंने समझाया, और तू भी उस पॉइंट पर अड़ा खड़ा रहा ना। यस पापा जी, अगर ये अड़ा खड़ा ना रहता तो शायद आज तक बेड पर होता। यस, उसका एक सीन है, हमारे पास बड़े सारे सीन हैं क्योंकि 1.5 महीने में बड़ी सारी वीडियो। लेकिन एक दिन हम प्रेयर कर रहे थे ऑफिस में, तब वो शैतान इसके ऊपर आया था और बड़ी मंदी हालत इसकी हो रही थी और उठा भी नहीं जा रहा था। वो सीन आपको थोड़ा सा इसका दिखाते हैं, ये सीन देखो। तेरा नाम क्या है शैतान? इसको कैसे पकड़ लिया तुमने?
पागल कैसे लिया हैं? नाम क्या तेरा? बोल क्या नाम? प्रवेश और दुष्ट आत्मा को सीधा हो, सीधा हो, सीधा हो, बोलो उठ, उठ कर देख, बोल मेरा शरीर काम कर रहा है, उठ, धन्यवाद प्रभु, डरना नहीं, सही हो गया अभी, चल थोड़ा उधर चल, जिसने से बांधा था खत्म इसके शेर। आपने वो सीन देखा कि कैसे शैतान का एक खतरनाक अटैक, एक हालात जो इसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए था। अच्छा हुआ ये पॉजिटिव शिक्षा सुनकर मेरे साथ बना रहा, मेरे साथ मतलब हमारे साथ मतलब खुदा के साथ, हम जो समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज इसका वो हालात ख़त्म है, आपके सामने है पूरा। लेकिन अब तू क्या कर रहा है यूपी में, जब तू उस हालात से भी बाहर गया, अभी तुम्हारी जीवन में कैसे चल रहा वहाँ? पाजी अब जब से मेरा जीवन बदला है, सबसे पहले तो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ, जो हम शिक्षा पाए हैं, जो हमें पॉजिटिव अंगीकार करने आता है, तो हमारा पूरा परिवार आज मसीह में है। और पापा जी दुनिया तो हमारे माता पिता को डिस्टर्ब करती नहीं, अरे आपने धर्म बदल लिया, आपके घर पानी कौन पिएगा। लेकिन मेरे पापा पहले डरते थे, लेकिन जब हम बन गए अच्छे से, अब 25 दिसंबर को जो थोड़ा सा हालात आया था, उस टाइम हमारे पापा भी हमारे साथ थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तू क्यों जो है क्रिसमस मना रहा है, तू क्यों, तेरे वजह से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर तुझे करना था तो अच्छे से करता। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया पापा जी। मतलब जब तू इधर से बढ़कर वहाँ संगति लगाने लगा, तो वहाँ की यूपी पुलिस आपको पकड़कर जेल में ले गई, तुम्हें भी तेरे पापा को भी। पापा जी। हाँ, ये ऐसी चीज है यूपी सरकार वहाँ कर रही है, तो इनको पकड़कर जेल में ले गए। तब इनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने इसे कहा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर थोड़े दिनों में बिना केस पड़े हुए ने जेल से बाहर ले आया, और पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको संगति नहीं लगाने देंगे। लेकिन फिर मैंने इसे समझाया कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से सेवा करेंगे। जो तरीका इसको मैंने बताया, अगर किसी भी स्टेट में आपको मुश्किल आ रही है सेवा करने की, तो आप हमारे पास आओ, हमारी चर्च, मैं मिलूँगा, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि इन हालातों में कैसे कैसे हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं कि वो लोग जो विरोधी हैं, जिनकी बुद्धि खराब है, वो लोगों की जिनकी बुद्धि बंद, उन्हें भी पता नहीं चलेगा परमेश्वर का काम कैसे बढ़ रहा है, जो पॉइंट मैंने समझाए। लेकिन आप पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुलकर वहाँ सेवा कर रहे हो। यस पापा जी। अब तेरे घर वाले अच्छे से समझ गए हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता है। तो अभी कितना काम चल रहा है वहाँ सेवा? अभी पापा जी डेली हम सुसमाचार देते हैं। हाँ। किसी न किसी नए एरिया में विजिट करते हैं, जाते हैं, लोग का जीवन बच रहा है। हम ऑनलाइन जैसे अभी एलईडी पे कहीं कहीं दिखाते हैं, जहाँ जैसा हमें अगुवाई होता है पापा जी, तो एलईडी पे कहीं दिखाते हैं, और लगातार हम यूट्यूब के द्वारा कुछ खुद समझाते हैं लोगों को, कुछ उनको गवाहियां दिखाते यहाँ की। यस पापा जी। कुल मिलाकर आत्मा में जैसे जैसे समझ आ रही कर रहे हो। यस पापा जी। और अब तक कितनी फैमिलीज बचाई जा चुकी है? अब पापा 200 से ज्यादा लोग बचाए। 200 से ज्यादा लोग। यस पापा जी। तो अभी जैसे अभी ये पॉइंट सीखो, देखो एक टाइम गैंगस्टर बड़ा बनने के सपने, नशा, व्यभिचार, क्लेश, मारपीट, घर वाले उस समय कितने दुखी थे, बहुत परेशान थे पापा जी तेरे से।
यस पापा अब जी। जब तू इतनी सच्ची सेवा करता है, तुम्हारे बारे क्या सोचते हैं अब वो? पापा जी अब घर वाले, मैं सुबह 10 बजे निकल जाऊं, 12 बजे 2 बजे मैं घर आता हूं। रात को दिन में ही पापा जी, सुबह 10 दिन में? से 2 बजे। 10 बजे निकले, 1-2 बजे घर आए, यस पापा जी। फिर खाना खुना खाया, यस पापा जी। लेकिन फिर निकल गए शाम को? फिर शाम को कोई कहीं जाना हुआ तो जाते हैं, लेकिन अब कोई नहीं कहता हमारे परिवार का तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो सपोर्ट करते हैं हर कोई। अभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने खुश है कि हमारा बेटा कितना पवित्र काम कर रहा है। यस पापा जी। आप सोचने वाली बात है ना, जैसे देखो एक टाइम कितना गंदा जीवन, आज कोई गंदी सोच नहीं, कोई नशा नहीं, यस कोई किसी की तरफ आंख से बुरा नहीं देखना। यस पापा जी। जैसे तुम यंग हो, कुंवारे लड़के हो, यस पापा जी। तो जब तुम सेवा करते हो, कुंवारी लड़की आती है तो हर एक को अपनी बहन समान यस समझते पापा हो। जी। तो ये है असल मजा जिंदगी का। पापा जी जब मैं सुसमाचार दे रहा था, तो अगली बार जब मैं लोगों को लेके आ रहा था, तो एक बहन थी जिसको कैंसर था। वहाँ के पास्टर जो लोकल हैं वो कहते हैं कि ये आपको ले जाएगा, बहका के वहाँ ले जाके आपको 10,000 रुपया लेगा आपसे। जब आप पैसे दोगे तब भी आपका कुछ होगा। और मेन पॉइंट ये नहीं कि आपको कुछ करवाने ले जा रहा है, ठीक करवाने, ये आपको बस ठगेगा ले जाके। ऐसा लोग बोलते हैं। एक पास्टर हैं वो कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, तुम जो है ये क्या कर रहे हो, पुलिस पकड़ती है, इतना सताव है, तुम पकड़े जाओगे, 6 साल की जेल हो जाएगी। ऐसे मुझे डरा रहे थे। हाँ हमारे भाई लोगों, थोड़ा बहुत लज्जा करो भाई। ये तो शैतान की इच्छा है कि अपने लोगों को डराओ और चुप कराओ, बिजनेस की बात करते हो। यस पापा। तो ये हम हैं जो दलेरी देते हैं इनको, यस पापा। क्योंकि जो वचन में लिखा हमने करना, हमने डरना नहीं है। तो अभी देखो ये झूठी बातें हैं, कैसे आप ले जा, ये दुनिया की, वर्ल्ड की ये वो मिनिस्ट्री है जिसमें प्रेयर का कोई पैसा नहीं हम लेते, अरे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते। यस पापा जी। मेंबरशिप होती है हमारी बड़ी सस्ती, बहुत सस्ती, 1,000-1,500 रुपए की, जो 1,75,000 50,000 की होती है अन्य मिनिस्ट्रियों में। लेकिन वो मेंबरशिप है। लेकिन याद रखो, खुदा का कलाम बेचने वाली चीज़ नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना बेचने वाली चीज़ नहीं है। जितने भी इस गवाही को सुने, जो लोग नए हैं या ये गवाही उनके सामने आ गई है, जिनके दिमाग में ये है कि ये तेल नहीं देते, कपड़ा नहीं देते प्रार्थना करके, और 19 के नाम पर पानी नहीं देते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में हालात है ना, गए नहीं ना, तो फिर आना यस प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे पास आना। यस हम जो बताएंगे ना, फिर तुम देखना कि तुम्हारा हालात क्यों नहीं जा रहा था। यस और ग्रंटेड है, मैं इनवाइट करता हूँ ऐसे लोगों की जिनकी बुद्धि नेगेटिविटी ने ऐसे बना दी है कि ये 19 के नाम पर मटेरियल नहीं देते, ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आओ फिर देखना मजा, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी और कितनी हीलिंग और कितने काम जबरदस्त होंगे। यस पापा जी। तो मैं इनवाइट करता हूँ, जैसे इसको कुछ सेवक लोग अपने एरिया में नेगेटिव कर रहे थे, जितने भी परेशान स्टेटों में पास्टर्स लोग हैं, मैं मिलूंगा आपको बताऊंगा कैसे सेवा करनी है, यस और देखना कैसे बढ़िया सेवा की। यस तो पापा अभी इस गवाही से बहुत लोग उत्साहित हो चुके हैं Yes, तेरे पापा जी। जीवन से, यस कि कितना बड़ा विषय है, कि क्या शैतानी दुनिया में रहकर गैंगस्टर बनना चाहता था, एक गोली लगती तो मर जाता, यस आज परमेश्वर के लिए जी रहा है और स्वर्ग जाएगा। यस पापा तो इस गवाही के लिए मैं तो बहुत छोटा सा खुदाबंद point का, पापा जी बोलो। हाँ छोटा सा पॉइंट। पापा जी, मैं जब वहाँ सेवा करता हूँ तो पास्टर कहते हैं कि आप मेरी भेड़ों को चुरा रहे हो, आप हमारी अच्छा। कलीसिया को खराब कर रहे हो। वो कहते हैं कि जो वहाँ मैं जब लोकल जाता था तो पूरे डब्बे डब्बे तेल पानी, तो वहाँ ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें मिट्टी लेके आओ चर्च का, हमारे लिए आप तेल लेके आओ 500 रुपया, डायरेक्ट आप कुछ से नहीं कहना, एक अपने आप कहेंगे 500 रुपया लो, जो जितना चाहिए मतलब वो लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं जयस पापा जी, कि हम चर्च की मिट्टी ला दो हमें, जो Yes. ब्लेस्ड चर्च है जैसे हमारा, जयस पापा जी, 500 रुपया ले लो, वहां की अनॉइंटिंग Yes. ऑयल लाओ। देखो ये अपाहिज हो रहे हैं लोग। अरे जो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ना करने के लिए, भले थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आएगी 1 आधा साल, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में दुनिया हिल जाएगी इस Amen. पावर को देखकर। Yes. वो कहता लोगों की बुद्धि उस हद तक डूब गई इन चीजों में, मटीरियलिस्ट चीजों में। भले 500 ले जाओ, चर्च की मिट्टी ला दो,
किसी बड़े पास्टर का ओनाइंटिंग कपड़ा जैसे रुमाल लेकर ला दो, हमारा भला हो जाए। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। जी अरे वचन क्या कहता है, कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। हम पवित्र आत्मा को बाउंड नहीं कर सकते मटीरियलिस्ट चीजों में। पवित्र आत्मा कब कैसे काम करता आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे तो वो एक पक्का प्रोग्राम सेट कर दिया ना, कि तेल है, प्रोग्राम सेट कर दिया, पानी पर प्रार्थना, कपड़े पर प्रार्थना करके एक पक्का प्रोग्राम सेट कर दिया। ये स्पिरिट की बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था चेलों को, जब तुम काम करने जाओगे तो तुम नहीं जानते लोगों से कैसे बात करनी। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा क्या बोलना है। ये पवित्र आत्मा है। तो आज यहाँ पर लोग हजारों ऐसी रीति रिवाजों से निकलकर जीवन पा रहे। तो अभी देख लो कितनी चीजें गड़बड़ हो रही है, लेकिन इस गवाही के बाद आप लोग स्ट्रांग बन जाओ आत्मा के प्रबंध में। मैं फिर से इनवाइट करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में, खुदा आपको बरकत दे चुका है इस बड़ी गवाही के लिए। ओके, जय मसीह की। आमेन आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।